कृपा हो जाए, भगवान किसकी वृंदावन में आओ तो कम से कम इतना याद होना चाहिए कि यहाँ कौन कौन से ठाकुर जी हैं, कौन कौन से भगवान हैं, उनके हम दर्शन कर लें। तो सबसे पहले वृंदावन धाम में जो कि गोविंद देव जी महाराज प्रकट हुए, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। और गोविंद देव जी भगवान को जो प्रकट किया जिन्होंने, वो महात्मा का नाम है जीव गोस्वामी, जो कि चैतन्य महाप्रभु जी के ही शिष्य हैं। और इन्होंने प्रकट कहाँ किया? वृंदावन में एक यमुना किनारे इमली तला करके स्थान है, वहां पे गोविंद देव जी को प्रकट किया। और इसमें जो भाव है, कहते ना अलग अलग मंदिरों में अलग अलग भाव है, तो गोविंद देव जी के यहाँ भाव है वो है स्वामी और सखा का। यानी जो जीव गोस्वामी जी महाराज है वो भगवान को उन्होंने प्रकट तो कर लिया, पर उसमें उन्होंने भाव क्या रखा कि हे प्रभु, आप प्रभु हो, हमारे स्वामी हो, पर हम आपके सखा के रूप में रहेंगे। यानी सखा मतलब हम आपके मित्र, आपके दोस्त, हम आपसे ये संबंध रखेंगे। कहते ना कि भगवान से कोई ना कोई संबंध होना चाहिए, तभी निष्ठा बनती है। भगवान को कुछ ना कुछ मान लेना चाहिए, कुछ भी मान लो। भगवान से जो संबंध आप रख दोगे, परमात्मा उसी संबंध की रक्षा करने के लिए वही भाव में आपको मिलेगा। जैसे मैया यशोदा ने लाला माना तो भगवान लाला बन के आए उनके, गोपियों ने अपना पति माना तो गोपियों के लिए पति रूप में उनको स्वीकार हो गए। वहां के ग्वाल वालों ने भगवान को सखा माना तो उनके साथ खेले भगवान। यानी भगवान से जो आप भाव रख लोगे, वही भाव में भगवान प्रकट हो जाते हैं। अब केवल भगवान को भगवान ही मानो आप, तो फिर भगवान को भगवान मानोगे तो फिर भगवान की पूजा कैसे होती है? आप सब लोग जानते हो, घर के कोने में अलमारी में रखे रहते हैं, और जब याद आई तो 2 अगरबत्ती, थोड़ी सी चिनौनी रख दी, इलायची दाना रख दिए, बस हो गई पूजा उनकी। भगवान की तो ऐसी पूजा होती है। और आपने कोई भाव रख लिया तो फिर भाव से आप पूजा करो कि ये हमारे प्रभु हैं, हमारे परमात्मा हैं, यानी ये हमारे पति हैं या हमारे सखा हैं। इस भाव से अगर आप पूजा करोगे तो भाव की कृपा से भगवान जरूर आपसे मिलेंगे। अब यही जब जीव गोस्वामी ने सखा स्वामी का भाव रखा, दूसरे नंबर के जो भगवान, जो ठाकुर जी प्रकट होके आए वृंदावन धाम में, उनको कहते हैं गोपीनाथ जी महाराज। इनका मंदिर भी वृंदावन धाम में ही है। गोपीनाथ जी महाराज को जो कि मधु गोस्वामी जी ने प्रकट किया, जीव गोस्वामी जी के परिवार के ही थे ये, और ये भी चैतन्य महाप्रभु जी के ही शिष्य प्रकट थे। और इन्होंने जो प्रकट किया ठाकुर जी को, तो जो प्रकट की जगह है वो वृंदावन में ही यमुना किनारे झाड़ू मंडल करके एक स्थान है, वहां पे इन्होंने प्रकट किया गोपीनाथ जी महाराज को। और इनमें भी वही परंपरा थी स्वामी और सखा की भाव की। इसके बाद आते हैं राधा रमण जी महाराज, वो भी भगवान कृष्ण का ही रूप है। और राधा रमण जी को जिन्होंने प्रकट किया, उन महात्मा का नाम है गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट महाराज ने राधा रमण जी को प्रकट किया, वो भी कहाँ? सिंगार भट्ट पे, वृंदावन में सिंगार भट्ट करके स्थान है, वहां पे इनको प्रकट किया। और इनमें भाव क्या था? वात्सल भाव। वात्सल का मतलब कि राधा रमण जी आज भी 5 वर्ष के ही है, वो बड़े नहीं होते। बिल्कुल जैसे हम 5 वर्ष के बालक की सेवा करते ना घर में, वैसे ही उनकी सेवा होती है 5 वर्ष के बालक की तरह। उन्हें सुबह 4 बजे नहीं उठाया जाएगा, उन्हें सुबह 8 बजे ही उठाया जाएगा। जैसे हम छोटे बालक को सुबह 4 बजे से नहीं उठाते, तो ऐसे ही राधा रमण जी को सुबह 8 बजे उठाएंगे और पहले नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, सबसे पहले दूध का भोग लगेगा। जैसे अपन अपने बिल्कुल जैसे बच्चे से प्रेम करते हैं वात्सल के भाव में, वैसे ही राधा रमण जी की सेवा दिनचर्या चलती है। इसके बाद में जो प्रकट होकर के आए वो मदन मोहन जी महाराज। मदन मोहन जी महाराज जिनको प्रकट किया सनातन गोस्वामी जी ने, ये भी चैतन्य महाप्रभु जी के ही शिष्य थे। इनके प्रकट करने की स्थापना भी जो स्थान जो है वो है मदन तेर। इनकी बड़ी विचित्र कथा है। मदन तेर एक ऐसी जगह है जहाँ की पहले पहाड़ हुआ करते थे, तेर को बोलते ऊंचा स्थान। तो मदन तेर पे वो महात्मा तपस्या करते थे, इसलिए वहीं पे भगवान प्रकट हो गए। और इनके जो भाव है वो माधुर्य लीला। माधुर्य लीला का मतलब होता है कि ठाकुर जी बचपन में जो लीला करते,
जैसे छोटे से ठाकुर जी और माखन चुरा रहे हैं, गोपियों का चीर हरण कर रहे हैं, ये सारे भाव वह महात्मा रखते थे मदन मोहन जी में। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो हमारे राधा वल्लभ लाल जी महाराज। अच्छा, राधा वल्लभ लाल जी महाराज जो है वो मात्र 16 वर्ष के हैं। वृंदावन के 60 ठाकुरों में अगर सबसे लंबी उम्र किसी मतलब आयु उम्र किसी की है तो वो है राधा वल्लभ लाल जी की। वो मात्र 16 वर्ष के हैं। और राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया उनका नाम है हित हरिवंश महाप्रभु। हित हरिवंश महाप्रभु जी जो हैं वो राधा रानी के बहुत बड़े उपासक थे। यानी राधा रानी के इतने बड़े उपासक थे कि राधा रानी ने स्वयं प्रकट होकर के उन्हें मंत्र दिया और उन्हें मंत्र देकर के उन्होंने कहा कि आप इस मंत्र को जपिए, हम इस मंत्र की कृपा से प्रकट होकर के आ जाएंगे। तो हित हरिवंश महाप्रभु ने जब उस मंत्र को जपा तो उस मंत्र से ही राधा रानी स्वयं ठाकुर जी को लेकर के यानी भगवान कृष्ण को लेकर के मिलित विग्रह में यानी राधा कृष्ण का मिला हुआ विग्रह मिलित विग्रह में राधा वल्लभ लाल जी प्रकट होके आ गए। यानी राधा रानी के कहने से, क्योंकि राधा रानी के भक्त थे ना हरिवंश महाप्रभु जी, तो राधा रानी ठाकुर जी के रूप में वहां प्रकट होकर के आई ठाकुर जी के साथ में, इसलिए उनको राधा वल्लभ लाल जी कहा। और इनका जो प्रकट का स्थान है वो सेवा कुंज करके वृंदावन में है, वहां पे ठाकुर जी। और इनमें जो भाव है वो है श्रृंगार का, श्रृंगार रस यानी श्रृंगार का भाव। हमारे राधा वल्लभ लाल जी ठाकुर ऐसे हैं कि दिन में 4-4 5 बार उनका श्रृंगार होता है। अगर उनको एक बार ये पोशाक धारण करा दी तो थोड़ी देर बाद उनको जो पुजारी लोग हैं पोशाक अच्छी नहीं लगेगी, चेंज कर देंगे, दूसरी पोशाक बदल देंगे, दूसरा श्रृंगार कर देंगे। यानी दिन में कम से कम 4-5 बार उनका श्रृंगार होता है, दिन में 4-5 बार उनकी आरतियां होती हैं, दिन में 4-5 बार उनके भोग लगते हैं। इसलिए उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। यानी हमारे ठाकुर सुंदर लगने चाहिए, हमारे ठाकुर अच्छे लगने चाहिए। यह भाव था हरिवंश महाप्रभु जी का। हरिवंश महाप्रभु जी जब सेवा करते थे ठाकुर जी की, क्योंकि प्रकट होके उनके सामने ही आए, तो वो पूरी सेवा दिनचर्या ठाकुर जी के नाम से ही करते थे। सुबह अगर ठाकुर जी को उठाना है तो जब नहाने जाएंगे